students, good morning and welcome back again to online biology classes। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन। ठीक है, हम जो सीक्वेंस में जो पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन में आपको कल बताए थे क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस in which fusion of sperm with an ovum to form a zygote is called fertilization। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें स्पर्म क्या करता है, ओवम के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। और आपको बताया था ये फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किड्स पार्ट में होता है। तो आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब या जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं उसके लिए उसके एम्पुलरी रीजन में होता है, जहाँ पे ओवरी के द्वारा ओवम रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और यहाँ दूसरी तरफ क्या होता है, स्पर्म वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से क्या होता है, यूट्रस से होते हुए एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो आपको कल बताए थे कि जब एक स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है तो वह उसके मेम्ब्रेन के कैपेबिलिटी को ऐसे चेंज कर देता है ताकि अब एनदर स्पर्म कोई उसको पेनिट्रेट न कर सके, उसके साथ फ्यूजन न कर सके। जनरली तो यही होता है। क्लियर। तो जिससे एक ही स्पर्म एक ओवम को फ्यूज करके एक ही जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो उसके आगे के प्रोसेस को हम लोग आज देखेंगे। तो जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो गया तो अब उस जाइगोट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। वह जाइगोट डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है। और एक डिफिनिट सेल स्टेज में वह क्या होता है, यूट्रस के वॉल से यानी इंडोमेट्रियम से क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन तो होता है, फ्यूजन तो होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ना होने की वजह से प्रेगनेंसी लीड नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बेबी का इम्प्लांटेशन सही नहीं हो पाता है, जिससे प्रेगनेंसी आगे की तरफ लीड नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि बेबी को डिस्ट्रॉय होने का। तो हम देखते हैं कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है फर्टिलाइजेशन से, यह जाइगोट एक डिप्लॉयड सिंगल सेल्स होते हैं। जाइगोट एक डिप्लॉयड सिंगल सेल्स होता है जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा था तो उसमें आपको बताया था मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे जाइगोट के फॉर्मेशन हो जाने के बाद माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी एक मदर सेल डिवाइड करती है तो दो डॉटर सेल बनाती है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं। क्लियर। तो जाइगोट में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और इस माइटोटिक डिवीजन के कारण 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। In zygote, mitotic division occur and form 2, 4, 8, 16 daughter cells। 16 daughter cells का फॉर्मेशन होता है। इन डॉटर सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। क्या कहा जाता है इनको, ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। क्लियर। जाइगोट से माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो इसके द्वारा 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको ब्लास्टोमर्स कहते हैं। और इस माइटोटिक डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है। माइटोटिक डिवीजन को हम यहाँ पे क्लीवेज कहते हैं, जो जाइगोट में होता है। तो जाइगोट से ब्लास्टोमर बनने में
जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और जो डॉटर सेल बन रहे हैं उनको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं। क्लियर? और आपको मालूम होगा कि जायगोट से एम्ब्रियो बनने के होल प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? जायगोट से एम्ब्रियो बनने के होल प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस के फुल कंसेप्ट को हम यहाँ पे आज नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमको बस ये देखना है कि जायगोट एम्ब्रियो के किस स्टेज में उसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी यूट्रस के एंडोमेट्रियम वार्ड से कनेक्ट होता है, अटैच्ड होता है। तो जब एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मारुला। ठीक है, कह रहा है कि जब एम्ब्रियो में 8 to 16 ब्लास्टोमर सेल हो जाएं, ठीक है, ध्यान देना आपको कि जब एम्ब्रियो में क्या हो जाता है 8 से 16 ब्लास्टोमर सेल्स हो जाते हैं, तब उस एम्ब्रियो को हम मोरुला कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ध्यान समझना आपको। कह रहे हैं कि एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरुला। जब एम्ब्रियो में 8 to 16 सेल्स हो जाते हैं तो उसको हम मोरुला कहते हैं। एंड दिस मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब ये मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है और डिवाइड करके यह किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, मोरुला किस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट में। तो आपको एक सीक्वेंस पता चला, जायगोट में क्लीवेज हो रहा है तो ब्लास्टोमर्स बन रहे हैं, और जब एम्ब्रियो में 8 to 16 ब्लास्टोमर्स हो जाते हैं तो इसको हम मोरुला कहते हैं। और मोरुला आगे फिर से कंटिन्यू डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? तो ये मोरुला ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है ब्लास्टोसिस्ट में। तो द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, तो इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान देना आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट सिस्ट टर्म जब भी आए, ठीक है, ये CYST सिस्ट शब्द जहां पे भी आए समझिएगा एक सेल है, एक कवच का कार्य करता है। ठीक है, एक लेयर का काम करता है। ठीक है, तो ये सिस्ट ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टोमर कंटेनिंग सिस्ट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोमर कंटेनिंग सिस्ट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मारुला क्या कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमर सेल्स होते हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमर सेल्स होते हैं वह आउटर एंड इनर ग्रुप के रूप में अरेंज्ड हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आउटर और इनर ग्रुप के रूप में ये अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, इसको हमने कह दिया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, तो इस ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर सेल्स होते हैं, तो ब्लास्टोमर सेल्स ये एक आउटर लेयर के रूप में अरेंज हो गए। तो इस आउटर लेयर को हमने क्या कह दिया, इस आउटर लेयर को हमने कह दिया ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, इस आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और जो इनर जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसको इनर मास सेल कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनर मास सेल्स। क्लियर? ठीक है, तो जो कह रहा है कि द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन टू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहा जा रहा है। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड इनर सेल मास। इसको हम इनर सेल मास कहते हैं, बीच वाले को। तो आपको सीक्वेंस क्लियर हुआ, जायगोट में क्लीवेज होता है तो ब्लास्टोमर्स बनते हैं, और इस ब्लास्टोमर्स में क्या होता है, कंटिन्यू डिवाइडेशन होता है। तो
किसका फॉर्मेशन होता है? जब एम्ब्रियो में 8 to 16 ब्लास्टोमर सेल्स होते हैं तो उसको हम मॉरूला कह देते हैं। अब इस मॉरूला में कंटिन्यू डिवीजन होता है और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वह दो लेयर के रूप में अरेंज हो जाते हैं। एक आउटर लेयर, तो इस आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको इनर मास सेल या इनर सेल्स मास कहते हैं। क्लियर? अब हमको देखना है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या होता है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो आउटर लेयर है, ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर होता है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, इस ट्रोफोब्लास्ट को ये क्या करता है, ये अटैच होता है एंडोमेट्रियम से। ठीक है, ये अटैच होता है, किससे अटैच होता है? एंडोमेट्रियम से ये अटैच्ड होता है। क्लियर? ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर सेल दो रूप में अटैच्ड होगा, दो रूप में अरेंज होता है। एक आउटर लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जा रहा है और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को इनर सेल मास कहा जा रहा है। तो जो आउटर लेयर होता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच्ड हो जाता है, और जबकि जो इनर सेल मास होते हैं वह डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, वह एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। इनर सेल क्या हो जाता है, ये एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं, और जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वह यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइडेड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ट्रोफोब्लास्ट, इसका आउटर लेयर हो गया, ये आउटर लेयर इंडोमेट्रियम से अटैच हो गया, ये इसको हमने इंडोमेट्रियम कह दिया, इंडोमेट्रियम। ये यूट्रस इंडोमेट्रियम हो गई। इस इंडोमेट्रियम से ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, अटैच हो गया। ठीक है, और ये इनर सेल्स मास ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब ये इंडोमेट्रियम से क्या हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है, तो जो यूट्रस की जो वॉल होती है, जो यूटेराइन वॉल होती है, वह यूटेराइन वॉल इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। क्या करती है? इस यूटेराइन वॉल के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं कि आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइडेड, जब ये क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट के साथ, ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से एंडोमेट्रियम से जब जुड़ जाता है, तब ये यूटेराइन की जो वॉल होती है, यूटेराइन जो सेल्स होते हैं, यूट्रस के जो सेल्स होते हैं, वह डिवाइड करके क्या करते हैं, एक लेयर डेवलप करते हैं जिससे ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड कर देते हैं। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइडेड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड कर लेते हैं। As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus, और इसके परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट था वह एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है। क्या हो जाता है? यह ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस के। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी लीड नहीं हो पाएगी। अभी आपको बताया भी है, क्योंकि अगर ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो बेबी क्या हो जाएगा, वो एम्ब्रियो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन था। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इम्प्लांटेशन होता क्या है। एक बार और हम आपको समराइज कर देते हैं। जायगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से होता है। जायगोट एक क्या है, डिप्लॉयड सेल्स है, इसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज के फलस्वरूप ब्लास्टोमर्स का फॉर्मेशन होता है।
तो जब एम्ब्रियो में 8 से 16 ब्लास्टोमर्स हो जाते हैं तो इसको हम मारूला कहते हैं, और ये मारूला कंटिन्यू डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर सेल्स होते हैं वह दो ग्रुप में, दो लेयर में अरेंज हो जाते हैं। आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को इनर सेल्स मास कहा जाता है। ठीक, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइन से अटैच्ड हो जाता है, जबकि इनर सेल मास जो होता है वह डिफरेंशिएट करके डेवलप करके एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो गया है तो यूट्राइन की वॉल, जो यूट्रस की वॉल होती है, वो क्या करती है, डिवाइड करके रैपिडली, बहुत तेजी के साथ डिवाइड होती है और इसको, इस ब्लास्टोसिस्ट को तुरंत कवर्ड कर लेती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इसको कवर्ड कर लेती है। और जब कवर्ड कर लेती है तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, और इस एम्बेडेड होने के प्रोसेस को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इस इम्प्लांटेशन की वजह से फर्दर प्रेगनेंसी लीड्स होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो इस पे आप लाइक और कमेंट्स अपना करना ना भूलें। और एक बात और कि इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वह है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर? तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।